चलो बच्चों, आज फिर जुड़ जाते हैं आगे। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था टेम्परेचर स्केल के बारे में, तापमान माप के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक आता है ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है? जब हम किसी भी ठोस पदार्थ को ताप देते हैं, जब हम किसी पदार्थ को ताप बढ़ाते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें किसी भी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, तो उसका ताप जो है वो बढ़ने लगता है। ताप बढ़ता है तो उसके कण जो है, ठोस के जो कण होते हैं वो एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंड होते हैं, दूर भगते हैं। दूर भगने की वजह से उनमें कुछ प्रसार होता है, कुछ वृद्धि हो जाती है। जैसा पदार्थ होगा वैसे वृद्धि हो जाती है। तो जो वही वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। तो साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? जब हम किसी भी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, जब हम किसी भी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसके आकार में प्रसार होता है। इसको हम, इस घटना को ठोसों का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्या देते हैं भाई? ऊष्मा। ऊष्मा दिया गया तो क्या होता है? ठोसों में प्रसार हो जाता है। ऊष्मा देने पर ठोसों में प्रसार हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, अब प्रसार के बारे में हम बात करें तो कोई भी पदार्थ ले लेते हैं। कोई भी पदार्थ होगा तो वो क्या होता है? एक रेखीय हो सकता है, एक क्षेत्रीय हो सकता है, और एक क्यूबिकल हो सकता है। इस प्रकार का हो सकता है। तो जिस प्रकार का पदार्थ होगा, ठोस पदार्थ, उसी प्रकार का एक्सपेंशन होगा, उसी प्रकार की प्रसार होगी। यदि रेखीय है, केवल लंबाई ही है पदार्थ में, तो उसमें केवल लंबाई में ही वृद्धि होगी। यदि क्षेत्रीय है, जैसे बॉल होगा, लंबाई है, चौड़ाई है, यदि लंबाई और चौड़ाई होगा या क्षेत्रफल केवल होगा तो क्षेत्रीय प्रसार होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और यदि क्यूबिकल है, घननुमा में है, या कह सकते हैं हम इसका आयतन स्थित हो, आयतन के नुमा में हो, तो उसके आयतन में प्रसार होगा, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में प्रसार होगा। तो इसका अध्ययन हम अलग अलग करते हैं, और करते क्या है? क्रम से। तो पहला चलते हैं। ठोसों का ऊष्मीय प्रसार में पहला है रेखीय प्रसार। लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। रेखीय प्रसार मतलब ऐसा कोई पदार्थ लिया जा रहा है ठोस, जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई या मोटाई ना हो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई छड़ ले लें। जब हम छड़ को गर्म करते हैं, छड़ को ऊष्मा देते हैं, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगा। अर्थात मान लेते हैं ये लंबाई था तो ये बढ़ जाता है, कुछ डाट डाट कर देते हैं, बढ़ गया। ठीक, तो यदि लंबा है तो लंबाई में ही वृद्धि होगा। तो यदि इस प्रकार का प्रसार हो, मतलब केवल लंबाई में ही वृद्धि हो, इसके सापेक्ष आयतन में वृद्धि या क्षेत्रफल में वृद्धि ना हो, तो इस प्रकार के प्रसार को हम रेखीय प्रसार कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार।
तो जब हम किसी भी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दें, जब हम किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दें और उसके केवल लंबाई में वृद्धि हो, लंबाई में परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। इसमें भाई ऊष्मा दिया जाए तो किसमें परिवर्तन हो जाए, केवल लंबाई में परिवर्तन हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रेखीय प्रसार। ठीक, इसके बाद अध्ययन कर लेते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेखीय प्रसार गुणांक। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो प्रयोगों द्वारा जब प्रयोग भी देखा गया कि कोई भी पदार्थ की छड़ ली गई या कोई लंबाई वाला पदार्थ लिया गया, ऐसा पदार्थ लिया गया जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, उस प्रकार का जब पदार्थ लिया गया तो उसमें जब हम ऊष्मा दिए तो उसकी लंबाई में केवल वृद्धि हुई, तो वो वृद्धि किस पर आधारित रही, किस पर आश्रित रही, जो वो लंबाई में वृद्धि हुई वो किस पर आधारित रही, किस पर आश्रित रही। ठीक है, तो उसके बारे में जब इन्होंने प्रयोगों द्वारा देखा गया तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि है, मान लेते हैं भाई डेल्टा एल वृद्धि है, डेल्टा एल ये जो है वो उस पदार्थ की या उस क्षण की प्रारंभिक लंबाई, ध्यान से देखना, उस पदार्थ की प्रारंभिक लंबाई, जो लंबाई में वृद्धि है, मान लेते हैं यदि प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हो रहा है, वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो उसकी प्रारंभिक लंबाई, जो क्षण की प्रारंभिक लंबाई है, और उसके ताप में परिवर्तन डेल्टा टी में, ये अंतर्मानुपाती होते हैं। मतलब क्या, प्रयोगों के आधार पर देखा गया तो छोटा क्षण लिया गया, उसका ताप बढ़ाया गया तो उसमें कम वृद्धि आई, बड़ा क्षण लिया गया उसका ताप बढ़ाया गया तो उसमें ज़्यादा वृद्धि आई, और बड़ा ताप पदार्थ लिया गया और लंबाई वाला पदार्थ लिया गया उसका ताप बढ़ाया गया तो वो और ज़्यादा वृद्धि हुआ। ठीक है, तो उसी आधार पे क्या डेल्टा एल जो है वो एल के अंक्रमानुपाती होगा, ताप बढ़ाएंगे तो उसके भी अंक्रमानुपाती ही पाया गया। तो ये प्रयोगों के आधार पर निकला गया। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा एल कहा जाता है, अंक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आते हैं, तो यहाँ पे जो आता है वो अल्फा और एल इंटू डेल्टा टी। देखेंगे जहाँ अल्फा एक नियतांक है, नियतांक है जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक है, और यहाँ से यदि हम अल्फा की बात करें तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर देखा गया, रेखीय प्रसार गुणांक में क्या लिखना है, प्रयोगों के आधार पर क्या किया गया, क्या कि लंबाई में वृद्धि, किसी भी पदार्थ की लंबाई में वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई और उसके ताप में परिवर्तन के अंकुरमानुपाती होता है, के गुणनफल के अंकुरमानुपाती होता है। ठीक है, अतः नई माना कि लाइन से लिखेंगे क्या, माना कि किसी पदार्थ की प्रारंभिक लंबाई एल है, डेल्टा टी ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल यदि हो तो रेखीय प्रसार गुणांक के नियम से या इस नियम से डेल्टा एल अनुक्रमानुपाती होगा एल इंटू डेल्टा टी की। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं, तो डेल्टा एल बराबर अल्फा इंटू डेल इंटू डेल्टा टी। यहाँ से जहाँ अल्फा एक नियतांक है, अल्फा में जहाँ अल्फा एक नियतांक है जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, क्या किया गया, एक लंबाई की छड़ ली गई, इसको क्या किया गया, डेल्टा टी टेम्परेचर दिया गया, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, थोड़ा अच्छा फिगर बन जाए,
ये लंबाई की तार, इसको दिया गया डेल्टा टी तार टेम्परेचर, तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो जा रही है वो डेल्टा एल। तो इस अब ऐसे परिभाषा निकलता है क्या, रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा। यदि ताप जो परिवर्तन हो डेल्टा टी ये बराबर 1 ले लें, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो अल्फा किसके बराबर रहेगा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। इसको 1 रखो तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एल बटे एल। थोड़ा सा तो कहेंगे सर जी एल नहीं बना एल, ठीक है। तो डेल्टा एल बटे एल अल्फा बराबर, अब इसको परिभाषित करना है तो परिभाषित कहाँ से देंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ से परिभाषित देंगे। क्या देंगे कि किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात उस पदार्थ का, उस ठोस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। किसी भी पदार्थ का ताप, किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात को उस पदार्थ का, उस ठोस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। नोट बन जाएगा, हाँ ऐसे बनाओ ना, क्या करना है, एक बार 2 बार बैठ करके रिपीट करके लिख लो सब। क्या करेगा, फिर से सुनो, क्या किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात उस पदार्थ का, उस ठोस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। कैसे आया, ये पहले हमने ड्राइव कर दिया, तो या तो पहले ड्राइव कर लो या बाद में ड्राइव करो, परिभाषा यहाँ पे डबल नोटेड कामा करके डालो, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, मात्रक यहाँ से लिखो, क्या एल मीटर मीटर कैंसिल, क्या हो जाए डिग्री सेल्सियस, तो प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसके बाद दूसरा आता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार, पहले तो क्षेत्रीय प्रसार समझ लेते हैं। क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रसार, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार क्या होगा, तो कोई ऐसा हम पदार्थ ले लें जिसमें क्या क्या होगा, लंबाई हो और चौड़ाई भी हो, क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई भी हो। तो कोई ऐसा पदार्थ ले लें जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। अब हम इसको यदि हम ताप दें तो क्या, ताप देंगे तो ठीक ताप जाएगा, तो जब हम उष्मा देंगे तो उष्मा क्या होगा, बढ़ेगा, और उष्मा जाएगा तो उष्मा जाने से क्या होगा, ताप में वृद्धि होगी। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, जब ताप बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, उधर भी बढ़ेगा, सभी ओर बढ़ने लगेगा। और जब सभी ओर बढ़ेगा तो क्या निकल के आएगा भाई, इधर भी बढ़ गया, इधर एक देखिए प्रसार हो गया, इधर भी बढ़ गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तो सभी ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, लंबाई में भी वृद्धि हो गया, चौड़ाई में भी वृद्धि हो गया। और एक ध्यान दो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाएगा, क्षेत्रीय प्रसार। तो क्या कहते हैं, यदि हम जब हम किसी पदार्थ को उष्मा दें, यदि हम किसी पदार्थ को उष्मा दें और उसकी लंबाई और चौड़ाई, यदि हम किसी पदार्थ को उष्मा दें उसकी लंबाई और चौड़ाई
दोनों में परिवर्तन हो जाए, दोनों में वृद्धि हो जाए, तो इस प्रकार के प्रसार को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में क्या कहते हैं कि यदि किसी पदार्थ को ताप दें और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल में प्रसार हो जाए, तो इस प्रकार के प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। मतलब क्या है? ऊष्मा दिया गया, तो क्या हुआ? प्रसार जो है वो क्षेत्रफल में हो गया, क्षेत्रफल में प्रसार हो गया। ठीक है, ऊष्मा दिया गया और पदार्थ क्या हो गया? क्षेत्रफल में प्रसार हो गया। तो इस प्रकार का प्रसार जो है वो क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। क्या फिर से सुन लो, जब हम किसी भी पदार्थ को ताप दें, यदि हम किसी पदार्थ को ताप दें और उसके क्षेत्रफल में प्रसार हो जाए, तो इस प्रकार के प्रसार को हम क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। दूसरा हेडिंग आता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक लिखो, लिखना नहीं सीखेंगे। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा के लिए प्रयोगों के आधार पर ही बात करते हैं। प्रयोगों के आधार पर ही निकाला गया। क्या निकाला गया भाई? कि कोई भी एक क्षेत्रफल वाला पदार्थ ले लें और उसको क्या किया गया? ताप दिया गया। ताप दिया गया तो उसकी लंबाई में वृद्धि हुई और चौड़ाई में भी वृद्धि हुई, अर्थात कह सकते हैं उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि आई भाई, क्या करेंगे? दिया गया ताप, इधर भी बढ़ गया, 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 इधर भी बढ़ेगा, सभी और बढ़ेगा। जब ताप देंगे, उष्मा देंगे, ताप बढ़ेगा तो सभी और एक्सपेंशन होगा। तो ये सभी और जो एक्सपेंशन के लिए लिया गया, उसको लिया गया क्या? क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो प्रयोगों के आधार पर देखा क्या गया भाई? इसका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन देखने पे क्या लग रहा था? प्रयोगों के आधार पर जब देखा गया तो क्या निकल के आया कि जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है, जब हम किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल और दिए गए ऊष्मा, दिए गए ताप के परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती पाया जाता है। ठीक है, कैसे सुन लेना कि प्रयोगों के आधार पर क्या देखा गया कि यदि किसी भी पदार्थ को ऊष्मा दें तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है वो उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल तथा ताप में वृद्धि का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब मान लेते हैं इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था? 1। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया? डेल्टा ए। ठीक है, और ताप में कितना दिया गया? डेल्टा टी। माना कि कोई पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कैपिटल ए है। डेल्टा टी ताप देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए हो जाता है। तो क्या कहा जाएगा? डेल्टा ए अनुक्रमानुपाती होगा ए इंटू डेल्टा टी के। फिर से सुन लेना, प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया, क्या ज्ञात किया गया कि क्षेत्रफल में वृद्धि उसके प्रारंभिक क्षेत्रफल तथा उसमें वृद्धि ताप में वृद्धि के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। माना कि किसी भी ठोस पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए है और उसको ताप दिया जा रहा है डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा ए अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ए इंटू डेल्टा टी के। यहाँ से निकल गया क्या? डेल्टा ए बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं। यहाँ पे नियतांक आएगा बीटा, एक बीटा नियतांक लाते हैं और डेल्टा ए इंटू डेल्टा। देखेंगे जहाँ बीटा एक नियतांक है जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। जहाँ बीटा एक नियतांक है जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यहाँ बीटा एक नियतांक है
इसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यहाँ से बीटा का मान निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा ए बटे ए, थोड़ा सा बदलबाजी हो जाना है, ठीक ठीक होना चाहिए। तो बीटा बराबर डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा, ठीक है। तो बीटा बराबर डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा, ठीक है। परिभाषा यहीं से निकल के आती है। यदि हम ताप में परिवर्तन डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो क्या बीटा निकल के आएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डेल्टा ए बटे ए, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा निकल के आ जाता है, यहाँ से परिभाषा दी जाती है, क्या परिभाषा दी जाती है कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, डबल एफ का हमें लिखना है, किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। फिर से सुनना, क्या कहते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा बराबर डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये वाली बातें लिखना, ये वाली टेस्ट पे, ठीक है। मात्रा लिखना है, ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा डेल्टा टी था, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वही इसका मात्रा प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, मन में आ गया हो, चलिए देख लेना क्या किया गया भाई। मान लिया गया कोई एक पदार्थ है, इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल डेल्टा ए है, डेल्टा टी ताप देने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए हो जाता है। तो नियम से डेल्टा ए अनुपाती होगा ए इंटू डेल्टा टी के, अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हटाएंगे बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर डेल्टा ए डेल्टा टी, डेल्टा टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस यदि हम करते हैं अर्थात उस पदार्थ का ताप यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो बीटा बराबर आ जाएगा डेल्टा ए बटे डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए बटे ए। और इसको हम परिभाषित करना चाहते हैं, परिभाषित करने के लिए क्या करेंगे कि किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसका मतलब प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा उदाहरण आता है या आयतन प्रसार, वैल्यूकल एक्सपेंशन छोड़ देते हैं, क्योंकि क्यूब बना ले भाई, क्योंकि क्यूब से ही काम चल पाएगा, आयतन लेना है, ठीक है। अब हम इसका ताप बढ़ाएंगे, ताप दिया गया, हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ भी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि होगी, यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी, 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 यहाँ भी वृद्धि होगी, यहाँ भी वृद्धि होगी, वहाँ भी वृद्धि होगी, यहाँ भी, और यहाँ भी वृद्धि होगी, यहाँ भी वृद्धि होगी। मतलब पूरे क्षेत्रफल के लिए, पूरे आयतन के लिए पृष्ठ पर, प्रत्येक पृष्ठ पर, ऐसे समझो कि ये एक कमरा है, कमरे की जब हम ताप बढ़ाएं तो प्रत्येक दीवार खिसक जाए। तो जब हम आयतन रूप में केवल कोई पदार्थ लेते हैं, ठोस पदार्थ, और उसका ताप बढ़ाते हैं तो उसकी पूरे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रसार है, इसमें लंबाई में वृद्धि हो जाए, चौड़ाई में भी वृद्धि हो जाए, ऊंचाई में भी वृद्धि हो जाए, इस प्रकार के प्रसार को कहते हैं आयतन प्रसार, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आयतन प्रसार क्या होता है, जब हम किसी भी
ठोस पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में हो प्रसार, आयतन में हुए प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। जब हम किसी भी ठोस पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में हुए प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। क्या वो हम ऊष्मा दें, क्या हो जाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में प्रसार हो जाए अर्थात आयतन में प्रसार हो जाए। तो इस प्रकार के प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, इसके लिए बातें सेम निकल के आती हैं। क्या, जब प्रयोग के आधार पर देखा गया, प्रयोग के रूप में अध्ययन किया गया, तो देखा गया जब हम किसी भी कीमती पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं, इसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी हो, उसका ताप बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है वह उसके प्रारंभिक आयतन और ताप में वृद्धि के गुणनफल के अनुपाती पाया जाता है। क्या, फिर से समझे ना, जब हम किसी भी ठोस पदार्थ का ताप देते हैं, जब हम किसी ठोस पदार्थ को ताप देते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है, उसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है, अर्थात उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है वो प्रायोगिक रूप में देखा गया, वो उसकी प्रारंभिक आयतन और आयतन में वृद्धि जो है वो प्रारंभिक आयतन और उसके ताप में वृद्धि के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी ठोस पदार्थ को ताप देते हैं तो उसका जो आयतन में परिवर्तन है उसके प्रारंभिक आयतन और आयतन में वृद्धि, ताप में वृद्धि के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती पाया गया। तो यहाँ पे देखा गया, क्या कहा गया भाई, मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक आयतन जो है वो V है और आयतन में वृद्धि डेल्टा V है और ताप जो दिया गया वो डेल्टा T है। तो इस नियम से क्या निकल के आता है, डेल्टा V बराबर अनुक्रमानुपाती है V इंटू डेल्टा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं, ये होता है भाई गामा इंटू V इंटू डेल्टा T, ये हो जाएगा गामा, गामा बराबर डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा T। गामा बराबर डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा T। यहाँ से परिभाषा भी निकाला जाता है, डेल्टा T को कर दिया जाए 1 डिग्री सेल्सियस, तो गामा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा V बटे V के। ठीक है, डेल्टा V बटे V के। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकल रहा है कि किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे, डबल नोटेड काम लिखना, किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में वृद्धि तथा उसके प्रारंभिक आयतन, उसके आयतन में वृद्धि तथा उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात, उस अनुपात आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है, का अनुपात उस ठोस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में परिवर्तन तथा आयतन, प्रारंभिक आयतन, उसके आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। इसका मात्रक देखा जाए तो यहाँ से लिखेगा आयतन, आयतन से मीटर क्यूब पेंसिल, इसका भी मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया, फिर से एक बार समझते हैं, क्या प्रयोग के आधार पर देखा गया क्या, किसी भी ठोस पदार्थ का यदि हम ताप बढ़ाएं तो उसमें जो आयतन में परिवर्तन होता है वो उसके प्रारंभिक आयतन और उसके ताप में वृद्धि के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लिया गया कोई ठोस पदार्थ है जिसका प्रारंभिक आयतन V है और उसके डेल्टा T ताप देने पर उसके आयतन में वृद्धि डेल्टा V हो जाता है। ठीक है, क्या दिया था, V था, डेल्टा T ताप दिया गया तो उसके आयतन में वृद्धि डेल्टा V हो जाता है। तो जो डेल्टा V है वो V इंटू डेल्टा T के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती पाया जाता है। तो डेल्टा V बराबर होगा
डेल्टा वी बराबर होगा गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से गामा का ये अंकर मान बात होगा, अंकर प्रत्यय का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं गामा। गामा क्या है, जहाँ गामा एक नियतांक है, ना भूल गए, जहाँ गामा एक नियतांक है जिसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। यहाँ से गामा का मान निकालते हैं तो डेल्टा वी बटे वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो गामा बराबर होगा डेल्टा वी बटे डेल्टा वी, डेल्टा वी बटे वी। यहाँ से परिभाषा निकल के आती है आयतन प्रसार गुणांक की। क्या होता है कि किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसके आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात, उसके आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात उस ठोस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। इसका मतलब, ठीक है, तो इस प्रकार से रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो अगला हेडिंग करते हैं आगे। इसके आगे अगला टॉपिक रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। तो इसके लिए कर लेते हैं, माना कि किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर एक वर्गाकार पटल की लंबाई, एक वर्गाकार पटल की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक वर्गाकार पटल है, ठीक है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, वर्ग लगना चाहिए। एक सेंटीमीटर, इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि, इसकी चौड़ाई में वृद्धि, इसकी लंबाई में, इसकी चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, मतलब कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। मतलब कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं क्या, प्रारंभ में क्षेत्रफल, प्रारंभ में क्षेत्रफल जो 1 सेंटीमीटर लंबाई का वर्ग था, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही, अर्थात 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दे दिया गया, तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, या क्षेत्रफल में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, एक लंबाई के लिए लिया जाए। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कितनी आएगी, तो अल्फा बराबर था डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो एल बराबर ये एल प्रारंभिक लंबाई 1, ताप जो परिवर्तन किया गया 1, लंबाई में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर, और ताप में वृद्धि कितना किया गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो लंबाई में वृद्धि जो आया वो कितना आया, या
प्रारंभिक लंबाई कितना था 1 सेंटीमीटर, लंबाई में वृद्धि कितना आ गया अल्फा, ठीक है। तो नया लंबाई वर्गाकार पटल की नई लंबाई कितनी है, प्रारंभिक लंबाई कितना था 1, लंबाई में वृद्धि कितना होगा अल्फा सेंटीमीटर, समझ में आया। अल्फा बराबर डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान कितना हमने बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 रख दिया गया। प्रारंभिक लंबाई कितना था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 रख दिया, नीचे वाला सब 1 हो गया, तो डेल्टा एल बराबर हो गया क्या अल्फा के। तो लंबाई में वृद्धि कितना हुई अल्फा, ये जो है अल्फा, ठीक। तो लंबाई में वृद्धि यदि अल्फा हो रहा है तो प्रारंभिक लंबाई कितना था 1 में अल्फा हो गया तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। वर्गाकार पटल की नई क्षेत्रफल, जीरा कितना आया 1 प्लस अल्फा, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये तो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में परिवर्तन, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आया 1, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालते हैं। वर्गाकार पटल की क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, तो बाद वाले क्षेत्रफल कितना आया 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, और पहले कितना था 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो बाद वाला जो क्षेत्रफल है उसमें से घटा देंगे तो निकल क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया 1 स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ठीक है। ये आ गया क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन, मतलब डेल्टा ए, और ये क्या था भाई ए, ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन ये आ गया, और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था ए। यहाँ ध्यान से देखो अल्फा का मान जो है, अल्फा का मान 1 से बहुत कम होगा, 1 से कम होगा, अल्फा का मान 1 से कम होगा भाई, वृद्धि कितना होगा 1 सेंटीमीटर, बहुत कम वृद्धि होगा, तो बहुत कम होगा। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर का मान और कम होगा, और कम होगा अतः छोड़ने पर, अतः इसे छोड़ने पर क्या करते हैं भाई, छोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा डेल्टा ए बराबर आ गया 2 अल्फा, ठीक है। लंबाई प्रारंभिक क्षेत्रफल लिया है, लंबाई में क्षेत्रफल में वृद्धि कितना है 2 अल्फा। अब निकाल लेते हैं क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर क्या होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन 2 अल्फा, क्षेत्रफल में परिवर्तन 2 अल्फा बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ताप में वृद्धि कितना है 1, अर्थात बीटा बराबर हो गया 2 अल्फा के, बीटा बराबर हो गया 2 अल्फा के। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के तुल्य के बराबर होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के, रेखीय प्रसार गुणांक के दोगुने के बराबर होता है, ठीक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के दोगुने के बराबर होता है, ठीक। तो बीटा बराबर 2 अल्फा, ये आपका निकल के आ गया रिलेशन। क्या निकल के आता है, मान लेते हैं माना कि एक कोई वर्गाकार पटल है जिसकी प्रारंभिक लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर था तो इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया गया, मान लेते हैं उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, तो अल्फा हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर ताप बढ़ा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा, और लंबाई पहले कितना था 1, तो लंबाई प्रारंभिक और ताप में वृद्धि 1 हो गया, तो लंबाई में वृद्धि जो है वो हो गया अल्फा की, ठीक।
ठीक है। तो प्रारंभिक लंबाई थी 1 सेंटीमीटर, लंबाई वृद्धि कितनी हुई अल्फा, तो टोटल लंबाई कितनी रहेगी 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ से निकालना चाहते हैं वर्गाकार पटल की क्षेत्रफल, तो 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है। और ये हो जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आएगा, 1 गया आएगा डेल्टा ए बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अल्फा का मान 1 से बहुत कम होगा तो अल्फा स्क्वायर का मान और भी कम हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं अल्फा के अकॉर्डिंग, तो डेल्टा ए बराबर 2 अल्फा। ठीक है। अर्थात क्षेत्रफल में परिवर्तन आया 2 अल्फा, प्रारंभिक क्षेत्रफल था 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं क्या, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना आया है 2 अल्फा, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है 1 और ताप में वृद्धि कितना है 1 सेंटीमीटर। तो एक ही रख कर गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा बीटा बराबर 2 अल्फा, अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के दोगुने के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। कोई ठोस पदार्थ ले लेते हैं, उसका रेखीय प्रसार गुणांक ले लिया जाए और आयतन प्रसार गुणांक, इनमें क्या संबंध होता है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो पहला काम कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि निश्चित ताप पर, किसी ठोस पदार्थ के एक घन का, किसी ठोस पदार्थ के घन का भुजा, घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। माना कि किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस पदार्थ के घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो भुजा 1 सेंटीमीटर हो गई, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन, आयतन बराबर भुजा का क्यूब, तो 1 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रारंभिक जो आयतन आ गया वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, प्रारंभिक आयतन। अब इसका ताप क्या करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, इस क्यूब का, इस घन का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, जब हम इस घन का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो इसकी लंबाई में कितना वृद्धि हो जाएगा भाई, तो लंबाई में वृद्धि, ध्यान से देखो तो हम थोड़ा सा बता देते हैं फिर से। क्या होता है, अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। मतलब क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, एक बात और नोट कर लेना इसमें, पदार्थ का, ये बात नोट होना चाहिए, पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। ठोस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तो अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, प्रारंभिक लंबाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई में ताप में वृद्धि 1, तो अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल, मतलब लंबाई में वृद्धि जो है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, अल्फा। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, अब कुल लंबाई हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, पहले था 1 और अब हो जाएगा 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आयतन। ठीक है। आयतन में परिवर्तन निकाल लेते हैं, आयतन में परिवर्तन, वृद्धि के बाद जो आयतन आया वो 1 प्लस अल्फा का क्यूब, और प्रारंभिक आयतन क्या था, वो था 1, हटा देंगे 1 का क्यूब हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं, तो 1 प्लस अल्फा का क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा और 1 प्लस अल्फा, a प्लस बी होता है तो a के स्थान पे 1 है तो 1 प्लस अल्फा माइनस 1 का क्यूब। इसको देखो 1 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा क्या, अल्फा क्यूब प्लस इसका गुणा करेंगे तो 3 अल्फा और प्लस ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ से क्या है, ये आयतन में परिवर्तन डेल्टा V। बात किया जाए इसकी तो अल्फा क्यूब, अल्फा का मान 1 से कम होगा। जब भाई हम आयतन जो ले रहे हैं, जो घन ले रहे हैं, उसकी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो जो उसमें परिवर्तन होगा, उसकी लंबाई में परिवर्तन जो होगा या उसके आयतन में जो परिवर्तन होगा वो बहुत कम होगा। तो अल्फा का मान क्या होगा, 1 से बहुत कम होगा। कम होगा तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब का मान बहुत कम होगा। बहुत कम होगा, अतः छोड़ने पर, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा डेल्टा V बराबर, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये आएगा 3 अल्फा। ठीक है, ये और खत्म हो गया, ये और खत्म हो गया, तो बचा क्या, 3 अल्फा। ठीक है। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर आयतन में वृद्धि कितना आया, 3 अल्फा बटे प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन कितना था, 1। ठीक है, और ताप में वृद्धि कितना किया गया, 1। तो गामा बराबर 3 अल्फा। ठीक है, गामा बराबर 3 अल्फा। फिर से देख लो, माना कि किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस पदार्थ के घन की एक भुजा 1 सेंटीमीटर है और पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला था तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितना हो जाएगा, तो ताप में यदि हम वृद्धि करेंगे तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है तो लंबाई में वृद्धि अल्फा हो जाएगा। अतः कुल लंबाई अब क्या हो जाएगी, अल्फा वृद्धि हो गई, प्रारंभिक यल थी, सॉरी 1 था, तो लंबाई में कुल लंबाई हो जाएगा 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर। अब आयतन कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा का क्यूब, भुजा का क्यूब, तो भुजा कितना है 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा का क्यूब। ये हो गया आयतन बाद वाला, कह सकते हैं प्रारंभ में और ये बाद में। ठीक है, आयतन में परिवर्तन कितना आएगा, तो 1 प्लस अल्फा का क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, ये बराबर होगा 1 क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा माइनस 1 क्यूब। तो ये डेल्टा V बराबर आएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखें तो अल्फा का मान जो है 1 से बहुत कम है, अतः अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब का मान भी बहुत कम होगा अतः छोड़ने पर। तो छोड़ देंगे तो डेल्टा V बराबर, इसको छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, क्या आएगा, डेल्टा V बराबर आएगा आयतन में परिवर्तन आएगा 3 अल्फा के। अब हम निकाल लेते हैं क्या, आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन प्रसार गुणांक हम जानते हैं, आयतन प्रसार गुणांक जो है वो बराबर होता है प्रारंभिक आयतन, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। तो आयतन में परिवर्तन 3 अल्फा आया है, प्रारंभिक आयतन है जो आपका वो 1, और आयतन ये ताप में वृद्धि 1, तो 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका आयतन प्रसार गुणांक बराबर होगा रेखीय प्रसार गुणांक के गुणे के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, 3 गुना होता है। अतः आयतन प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। हो गया बात, एक रिलेशन होता है कि आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक तीनों में संबंध। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक, और यहाँ पे लिख देते हैं गामा लगा कर, तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध।
रेखीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। ठीक है, तो अभी हमने डिराइव किया क्या, आयतन प्रसार गुणांक जो है वो बराबर है 3 अल्फा के और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है वो बराबर है 2 अल्फा के। ठीक है, और अल्फा तो आपका ये है, तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल जाता है, अल्फा रेशियोज बीटा रेशियोज गामा, ये बराबर अल्फा ये रहेगा ही, बीटा का मान क्या आता है 2 अल्फा और गामा का मान आता है 3 अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाता है, तो अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा ये निकल के आता है 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3, अर्थात रेखीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 के अनुपात में मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इन सभी का टेस्ट हो गया, नोट कर लीजिए। आगे